हाँ जी, तो आइए इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज़ यूज्ड एज़ एन एंटीडोट टू एंटीकोगुलेंट पॉइज़न्स? आपके सामने 5 ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए, सबसे पहले हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं प्रश्न का, फिर आके इसका आंसर हम लोग करेंगे। देखिए, अगर हम विटामिन ए की बात करें, तो देखिए एग्ज़ाम में ना आपसे ना ये भी पूछा जाता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये सब भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है, ठीक है? इसका जो मुख्य काम है वो क्या है कि हमारी आँखों की रोशनी, जो हमारी दृष्टि होती है, उसके अलावा त्वचा का जो हमारा स्वास्थ्य है, उसके अलावा प्रतिरक्षा जो प्रणाली है, इम्यून सिस्टम है, उसको मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक होता है विटामिन ए। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस जिसे रतौंधी कहते हैं, ठीक है? जिसमें कम रोशनी या रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। इसके अलावा एक ज़ीरोफ्थैल्मिया आँखों का सूखना कहते हैं, ये भी बीमारी इससे होती है। अगर विटामिन डी की बात करें, इसे कैल्सिफेरॉल कहते हैं। इसका जो मुख्य काम है वो कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करने में मदद करता है, जो हड्डियों और दाँतों की मजबूती के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। ठीक बात है? अगर इसकी कमी हो जाए तो बच्चों में रिकेट्स होता है, जिसे सूखा रोग कहते हैं, हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं, और वयस्क जो होते हैं उसमें जो है कि हड्डियाँ नरम हो जाती है, जिसे ऑस्टियोमेलेसिया कहते हैं। ठीक बात है? तो इसे भी ध्यान रखना चाहिए आपको। विटामिन ई की बात करें तो इसे जो कि हम टोकोफेरॉल कहते हैं। इसका जो मुख्य काम क्या है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो शरीर में कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से बचाता है, नुकसान होने से बचाता है। इसे अक्सर ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, और रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ होता है उसमें ये काफ़ी सहायक होता है। इसकी कमी से जो है कि जनन क्षमता में कमी और मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है। अगर विटामिन हम के की बात करें तो विटामिन के को हम लोग फाइलोक्विनोन कहते हैं, फिलोक्विनोन कहते हैं, ठीक है? इसका जो मुख्य काम है वो क्या है कि रक्त को थक्का जमाने में, ब्लड क्लॉटिंग में जो है कि ये हमें हेल्प करती है। जब हमें चोट-वोट लगती है तो खून जो है कि लगातार निकलता है ना, उसको बहने में ये रोकने का काम करता है, अर्थात ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है। ठीक बात है? अगर देखिए जो हमारा प्रश्न का आंसर है ना, वो यही करेक्ट आंसर होगा। विटामिन के ही जो होता है वो है एंटीडोट होता है एंटीकोगुलेंट पॉइज़न्स के लिए। ठीक बात है? देखिए कैसे? अगर हम एंटीकोगुलेंट की बात करें तो एंटीकोगुलेंट में प्रतिस्कंदक जो विष होते हैं, जैसे चूहों को मारने वाली जो जहर होती है, शरीर में रक्त का थक्का जमने में प्रक्रिया को रोक देता है। तो एंटीकोगुलेंट पॉइजन ऐसे पॉइजन होते हैं जो हमारे शरीर में रक्त को जो थक्का बनता है ना, रक्त उसको जो है कि ये रोक देता है, तो शरीर में रक्त थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण से अत्यधिक खून बहने लगता है। अब इसके प्रभाव को कम करने के लिए विटामिन के दिया जाता है एंटीडोट के रूप में। तो ठीक बात है ना? तो विटामिन के बारे में आपको समझ आ गया होगा कि ये रक्त को थक्का जमाने में जो है कि हेल्प करता है, अत्यधिक रक्तस्राव को रोकता है। ठीक बात है? तो आपको आपके प्रश्न का आंसर भी मिल गया होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन यूज्ड एन एंटीडोट ऑफ एंटीकोगुलेंट पॉइजन? विटामिन के, ऑप्शन डी इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा।